हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 10th के प्रैक्टिकल सेशन में फिजिक्स के आज एक का जो एक्सपेरिमेंट है, इसका उद्देश्य है श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रमों में प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें आवश्यक उपकरण या सामग्री वोल्टमीटर, अमीटर, धारा नियंत्रक, पावर सप्लाई, प्लग कुंजी, 2 प्रतिरोध बॉक्स तथा कुछ संबंधक तारें चाहिए। यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यदि 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 हों तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2, मतलब दोनों के प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तथा समांतर क्रम में संयोजन का तुल्य प्रतिरोध इसके रेसिप्रोकल यानी 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध दिए गए न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम आता है। तो अब आइए इसे जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में सर्किट को जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से मिली एमीटर या मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। इसके नेगेटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। इसी तरह इसका टर्मिनल, ये 2 प्रतिरोध बॉक्स हैं। ये जो है आप देख रहे होंगे कि ये 2 प्रतिरोध बॉक्स हैं। यह प्रतिरोध बॉक्स 1 R1, जिससे निकाला जाएगा प्रतिरोध R1 होगा, और यह प्रतिरोध बॉक्स 2, इससे निकाला जाएगा प्रतिरोध यह होगा R2। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, तो इनको इसका पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से ये तार के माध्यम से ये जोड़ दिया गया, और इसका दूसरा सिरा ये वोल्ट मीटर के सिरे से कनेक्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से यह वोल्ट मीटर के दोनों सिरों पर श्रेणी क्रम में जुड़ गया। श्रेणी क्रम में ये दोनों जुड़ गया। अब हमें करना क्या है कि अब इसे हम प्रतिरोध बॉक्स 1 से कुछ ओम का प्रतिरोध निकाल लेंगे। और तो इसको निकालने के लिए हमने इसमें से देखिए ये 10 ओम का प्रतिरोध यहां पर लिखा गया होगा। ये आप देखें, ये 10 ओम लिखा हुआ है। जो प्लग खाली है 10 ओम का प्रतिरोध यहां से निकाल लिया, और 10 ओम का प्रतिरोध ये दूसरे बॉक्स से भी निकाल लिया। तो अब इस तरह से R1 हो गया 10 ओम और R2 हो गया 10 ओम। अब आपको वोल्ट मीटर और अमीटर से रीडिंग देखनी है। तो इसके लिए हम वोल्ट मीटर और अमीटर की रीडिंग देखते हैं। तो ये देखें, इस समय वोल्ट मीटर में कितने डिवीजन है आप देख सकते हैं। 10 ओम के लिए निकाला गया है। तो ये हम इसे वेरी कर लेते हैं। ये हम ले लेते हैं ये वोल्ट मीटर में हो गया 1 वोल्ट। अब हम ये देखें कि अमीटर में क्या रीडिंग हुई है। तो अमीटर में रीडिंग देखें। अमीटर में ये पढ़ रहा है 40, और इसके बाद 2 खाना है तो ये खाने का मान 2 हो गया, तो 44 मिली एम्पियर। इस मिली एम्पियर को हम कन्वर्ट कर लेंगे एम्पियर में, और इस तरह से हम डिवाइड कर लेंगे। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 वोल्ट अपॉन 44 मिली एम्पियर, तो ये आ जाएगा 22.72 ओम, जो कि दिए गए प्रतिरोध, जो प्रतिरोध दिया गया है वह दिया गया है 20 ओम, और हमारा वैल्यू आया 22.72, जो कि लगभग बराबर है। अब इसी तरह से दूसरे रीडिंग के लिए हम धारा के मान को बदल देते हैं। तो धारा के मान को बदलने के लिए आप ये देखें,
धारा के मान को बदल देते हैं। अब हम इसको कर देते हैं 1.5 वोल्ट। ये देखिए धारा का मान बढ़ रहा है, ये वोल्ट हो गया 1.5 वोल्ट। और धारा में आप देख रहे होंगे कि 60 और ये हो गया 10 डिवीजन और 70। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर लेंगे और इसे अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेंगे। अब दूसरे रीडिंग के लिए क्या करते हैं कि प्रतिरोध बाक्स से ये जो पहला प्रतिरोध बाक्स है, इससे हम 20 ओम का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। इससे 20 ओम का प्रतिरोध निकाल लेते हैं और दूसरे रेजिस्टेंस बाक्स से जो दिया गया रेजिस्टेंस बाक्स, इससे जो है 20 और 10 30 ओम का निकाल लेते हैं। और फिर हम जो है इसकी वैल्यू सेट करते हैं। और इसकी वैल्यू सेट करते हैं तो पहले हम इसको थोड़ा सा कम पर ले लेते हैं, 1.5। ये रीडिंग के लिए हम इसे थोड़ा ये जूम कर लेते हैं ताकि ये रीडिंग हम स्पष्ट पढ़ सकें। तो ये आप देख रहे होंगे कि इसकी वैल्यू पड़ रहा है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। और इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अमीटर की रीडिंग में इसमें पड़ रहा है कितना डिवीजन, आप खुद पढ़िए। तो ये देखिए 20 और 5 खाने इसके और है, तो ये हो गया 20 और 10 मतलब कि 10 मिली एम्पियर, तो 30 मिली एम्पियर हो गया। तो इस तरह से हम आर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी एक रीडिंग और चेक करने के लिए हम भी और आई की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। तो रिहास्टेट के थ्रू हम धारा का मान बढ़ा देते हैं। इसको हम कर देते हैं 2 वोल्ट। ये हो गया 2 वोल्ट। अब इस 2 वोल्ट के करेस्पॉन्डिंग हम करंट की रीडिंग को पढ़ लेंगे। तो ये देखिए इसमें 2 वोल्ट हो गया है और इसकी रीडिंग आप पढ़ लें तो यह 40 से पहले एक खाना कम है। इसका मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू हो गई 38 और इसे फिर हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेंगे। इसी तरह से हम एक रीडिंग और निकाल लेते हैं। इस रीडिंग को निकालने के लिए हम पहले प्रतिरोध बाक्स से 50 ओम, तो ये 20 निकला हुआ है और इसे हम 50 ओम का निकाल लेते हैं। और दूसरे से भी 50 निकाल लेते हैं, तो 20 और 10 30 निकला हुआ है, 20 और निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 50। तो अब इस तरह से निकाला गया प्रतिरोध हो गया 50 और 50 100 ओम। अब इसके करेस्पॉन्डिंग हम V और I की वैल्यू को पढ़ लेते हैं। तो V की वैल्यू को चलिए सेट करते हैं 2 वोल्ट पर। इसकी वैल्यू को जो है हम सेट करते हैं 2 वोल्ट पर। ये लगभग 2 वोल्ट। और इस 2 वोल्ट के करेस्पॉन्डिंग हमारी जो वैल्यू आई है मिली एमीटर में, यह मिली एमीटर में आप देख रहे होंगे कि यह पढ़ रहा है 20। ये जो है पढ़ रहा है 20 मिली एम्पियर। तो अब इस 20 मिली एम्पियर के करेस्पॉन्डिंग हम अपनी वैल्यू को देख लेते हैं और फिर इसे हम एक बार चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करके हम 2.5 वोल्ट पर ले आते हैं और इस 2.5 वोल्ट पर अगर हम V की वैल्यू देखें, I की वैल्यू देखें, तो ये 20 के बाद 2 डिवीजन यानी 2 दूना 4, 24 मिली एम्पियर रीड कर रहा है। तो इस तरह से हम V
V वर्सेस I वैल्यू निकाल लिए और V अपान I कर लेंगे। प्रयोगात्मक रूप से V अपान I की जो वैल्यू है, जो थ्योरेटिकल रूप से जो तुल्य प्रतिरोध R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 आया है, उसके लगभग बराबर होना चाहिए। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू इसमें नहीं मिलेगी, इसलिए कि परिपथ में जो तार जोड़े गए हैं एक दूसरे से, इनका भी कुछ प्रतिरोध होता है। इस वजह से एग्जैक्ट प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध के बराबर नहीं होगा। और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रेक्षण तालिका, तो सबसे पहले तो आप वोल्ट मीटर और अमीटर का अल्पतमांक निकालते हैं। ये अल्पतमांक निकाल लिया गया 0.5 डिवाइड बाई 10 0.05 वोल्ट, और अमीटर का अल्पतमांक 20/10 2 मिली एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर इक्वल 10⁻³ से उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से प्रतिरोध बॉक्स से पहले से निकाला गया R1, दूसरे से निकाला गया R2। तुल्य प्रतिरोध जैसे 10 और 10 निकाला तो ये 20 हो गया। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो आया था 1 वोल्ट था, अमीटर का मिली एम्पियर में आया था 44। तो अब ये V अपान I, तो 1/44 इंटू 10⁻³ इसको डिवाइड कर देंगे तो 1000/44, यानी ये आ जाएगा 22.72 ओम। इसी तरह से दूसरे रीडिंग के लिए हमने निकाल लिया 10 और 10 ये 20 आया, और जो प्रैक्टिकल रूप से 1.5 V की वैल्यू आई और इसका पाठ्यांक आया 70, इसको डिवाइड किया तो 21.42। ठीक इसी तरह से हमने 20-30 के लिए और 50-50 ओम के लिए फाइंड कर लिया। तो इसमें ये देखा गया कि जो तुल्य प्रतिरोध थ्योरेटिकल है, लगभग R की जो प्रैक्टिकल वैल्यू आई है वह भी उसके इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन का वेरिफिकेशन हो जाता है। तो अब आइए समांतर क्रम के लिए श्रेणी सर्किट जोड़ते हैं। समांतर क्रम संयोजन हेतु दोनों प्रतिरोध बॉक्स के पहले सिरे को वोल्ट मीटर के पहले एक सिरे पर और इसके दूसरे प्रतिरोध बॉक्स के दूसरे सिरे को लेकर के और इसके दूसरे टर्मिनल पर जोड़ देंगे। बाकी की सर्किट जो समान श्रेणी क्रम में थी वैसे ही होगी। अब इसमें करते क्या है कि इससे 20 ओम का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। इससे 20 ओम का प्रतिरोध निकाल लिया और साथ ही साथ 20 ओम का प्रतिरोध दूसरे रेजिस्टेंस बॉक्स से भी निकाल लिया। अब इस तरह से सर्किट में 20 और 20 ओम के प्रतिरोध निकाल लिए गए हैं। तो अब जो है, जो आपको रीडिंग निकालनी है V वर्सेस I, तो V वर्सेस I, तो अब I की वैल्यू के साथ अब V की वैल्यू जो है ये हम रख लेते हैं 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट। अब इसे आप रीडिंग को थोड़ा देखें जूम करके। 0.5 और 0.5 के करेस्पॉन्डिंग ये अमीटर की, मिली अमीटर की जो रीडिंग है, तो 40 के बाद ये 4 खाने और हैं। तो 40 के बाद 4 खाने और 1 खाने की वैल्यू 2 है। 40 और 8 48 मिली एम्पियर। अब 0.5 वोल्ट को 48 मिली एम्पियर से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 10.5 ओम। इसी तरह से अब प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध वही रहने देते हैं, एक रीडिंग और निकालते हैं। तब इसके लिए हम V की वैल्यू को 1 वोल्ट कर देते हैं। ये देखिए V की वैल्यू हो गई इस समय 1 वोल्ट। V की वैल्यू 1 वोल्ट हो गई। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू जो है आप ये देखिए 80 के बाद जो है ये लास्ट के 2 डिवीजन सिर्फ बचे हुए हैं। इसका मतलब कि 4 कम हो जाएगा 100 से, तो 96, ये 3 डिवीजन कम है तो ये 94। और अब इसे हम जो है 1 वोल्ट को 94 मिली एम्पियर से डिवाइड कर देंगे तो 10.6 ओम। अब इसकी दूसरी वैल्यू निकालने के लिए एक और चेक कर लेते हैं। तो प्रतिरोध बॉक्स से, जो प्रतिरोध बॉक्स है, पहले प्रतिरोध बॉक्स से जो है ये 50 ओम का और दूसरे से भी 50 ओम का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो इससे हो गया 20, 20, 40, इससे प्रतिरोध हो गया 20 और 20 40 और 10 50।
तो इस तरह से 50 ओम इससे निकल गया। अब इसकी वैल्यू को चेक कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस को वेरी करके हम इसकी वैल्यू 1.5 वोल्ट कर लेते हैं। तो अब 1.5 वोल्ट के करेस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू कितनी हुई, ये हम ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेंगे। तो इसके लिए आप देखें तो इसकी वैल्यू है लगभग, इसमें देख रहे होंगे आप, ये वैल्यू है आपकी 40 के बाद 60 से एक डिवीजन कम है, तो ये हो गया 58। इसकी वैल्यू हो गई 58 और इसे ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लेंगे और इसके साथ जो है हम इसे डिवाइड कर लेंगे। ठीक इसी तरह से हम इसकी एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू जो है ये लगभग 1.95, एक पॉइंट में लेकर देखते हैं 1.95, और उसके करस्पॉन्डिंग आई की वैल्यू जो है यहाँ पर ये देख रहे हैं। तो आई की वैल्यू यहाँ पर हो गई, आई की वैल्यू आप देख रहे हैं तो ये 78 मिली एम्पियर। अब इस 78 मिली एम्पियर के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं और इसे ऑब्जर्वेशन टेबल में अपने जो है लिख लेते हैं। अब जो रीडिंग निकाली गई है उस रीडिंग को हम इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं और ये फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेट करके। तो ये 1/21 जोड़ेंगे तो 10 ओम आ जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू भी 10 आनी चाहिए, तो 10.5 ओम आया, लगभग उसके बराबर है। ठीक इसी तरह से ये 25 आया तो यहाँ पे 20.27 आया है, कुछ कम आया है। इसी तरह से इसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि 100% करेक्ट तो इसमें मिलता नहीं है, क्योंकि बताया गया आपसे कि जो प्रतिरोध है सर्किट में भी कुछ प्रतिरोध तारों का होता है। तो परिणाम एवं निष्कर्ष, तो उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ता है, किंतु समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान दिए गए प्रतिरोधों में जो सबसे कम प्रतिरोध होता है उससे भी कम होता है। प्रैक्टिकल को करने में कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं, जैसे वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में, अमीटर को श्रेणी क्रम में, संबंधक तार ढीली नहीं होनी चाहिए, परिपथ में धारा रुक रुक कर प्रवाहित करनी चाहिए, अन्यथा प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वह वैल्यू प्राप्त नहीं होती है।